नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं योग ट्रेनर अर्चना योग नारी चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हमारा खाना पचाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जैसे हम थोड़ा सा भी खाते हैं और हमारे गैस बन जाती है। तो इसका सीधा संबंध हमारे पाचन तंत्र से है, यानी कि डाइजेशन सिस्टम से है। जो बहुत से लोग ऐसे हैं जो खाना खाते हैं और उनके एकदम एसिडिटी सी हो जाती है, गैस बन जाती है, वो ऊपर को चढ़ने लगती है और ब्लोटिंग की प्रॉब्लम हो जाती है और कब्ज की प्रॉब्लम हो जाती है। और बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जिनको एकदम खाना खाया और एक पेट में घुट-घुट सी हो गई और अचानक ही लूज मोशन शुरू हो जाते हैं। तो इसका सीधा संबंध हमारे पाचन तंत्र से है, यानी कि हमारी गट हेल्थ से है। इसका मतलब आपकी गट हेल्थ बिल्कुल भी स्ट्रॉन्ग नहीं है। क्योंकि हमारी गट हेल्थ अगर स्ट्रॉन्ग नहीं होगी तो हमारे ये सारी समस्याएं पैदा हो जाती हैं। तो दोस्तों, इसी गट हेल्थ को मजबूत करने के लिए मैं आप कुछ ऐसे योगासन ले आके आई हूँ जो आपके लिए बहुत ही अच्छे होंगे, क्योंकि हमारे जो जो ये योगासन है ये हमारे डाइजेशन सिस्टम को बिल्कुल दुरुस्त कर देंगे और जो हमारी आंतें होती हैं उनको उनकी एक मसाज हो जाएगी, जिससे आपका ये गट हेल्थ है बहुत ही मजबूत हो जाएगी। क्योंकि ये योगासन बहुत ही कमाल के हैं, लेकिन आपको ये एक दृढ़ संकल्प लेना होगा कि हम ये डेली अपने रूटीन में डालेंगे, योगासन करेंगे। क्योंकि दोस्तों, योगा बहुत सारी बीमारियों को एकदम खत्म कर देता है जड़ से। और जो हमारी दवाइयाँ भी चलती रहेंगी वो भी हमारी धीरे-धीरे बंद हो जाएँगी। तो दोस्तों, आइए हम शुरू करते हैं अपने पहले योगासन। तो पहला योगासन है दोस्तों वज्रासन। जो कि कैसे करना है हमें? हमें पहले अपने दोनों पैरों पे दोस्तों इस तरह अपने फोल्ड कर लेंगे और मैं आपको साइड से दिखा देती हूँ। ऐसे फोल्ड कर लेंगे और हम अपने पैरों पे इस तरह हम दोस्तों इस तरह बैठ जाएँगे और फिर हम अपनी कमर और गर्दन को सीधा रखेंगे और अपने दोनों हाथों को अपने घुटने पे रखेंगे। दोस्तों, हमें कम से कम अब इसी पोजीशन में कम से कम 5 मिनट तक हमें इस तरह रहना है। 5 मिनट तक आप इसे बढ़ा के 15 मिनट भी कर सकते हैं। दोस्तों, ये एक बात मैं बता दूं आपको, ये एक ऐसा अकेला आसन है दोस्तों जो आप खाने के बाद कर सकते हैं। खाने के बाद ही ये आसन किया जाता है। बहुत अच्छा आसन है दोस्तों। इससे ये आयुर्वेद में तो है कि इससे पत्थर तक भी हजम होता है, लेकिन ऐसा नहीं है इससे, क्योंकि लेकिन इससे खाना बहुत जल्दी हजम हो जाता है। और अगर आप इसे 5 मिनट तक इस तरह बैठे हैं, आपके पेट में घुट-घुट सी होने लगी है, तो कांग्रेचुलेशन, आपका डाइजेशन सिस्टम काम करना शुरू कर दिया है, आपका खाना डाइजेस्ट हो रहा है। तो आप दोस्तों कम से कम इसे बढ़ा के 5 मिनट कर रहे हैं तो कम से कम इसे बढ़ा के 10 मिनट करेंगे और इसे 10 मिनट तक इस तरह आपको कमर गर्दन सीधी करके इस तरह बैठना है। तो इसका नाम था दोस्तों वज्रासन, जो कि बहुत अच्छा आसन है। अभी चलते हैं हम दोस्तों अपने दूसरे योगासन की तरफ। दूसरा योगासन का नाम है ट्विस्टिंग पोज। इसमें क्या करना है, पहले सिंपली आप अपने किसी भी अपने मुद्रा में बैठ जाएंगे, यानी कि कोई भी आसन में बैठ जाएंगे। जैसे कि ये सुखासन है और ये इसे अर्ध पद्मासन कहते हैं और पद्मासन में भी दोनों पैरों को ऊपर नीचे रख के पद्मासन। लेकिन अभी आप इसे सिंपल यानी कि सुखासन में बैठ के करेंगे। इसमें क्या करना है, अपनी बॉडी को ऐसे ट्विस्ट करना है, दोनों हाथों को हम अपने ऐसे पीछे की तरफ और बॉडी को ट्विस्ट करते हुए इस तरह लेके जाएंगे और फिर उसके बाद पहले लेफ्ट और फिर हम इस तरह ही दोस्तों हमको राइट जाना है। हमें लगातार कम से कम इसे 10 टाइम इस तरह ही करना है। पहले हम लेफ्ट जाएंगे और फिर हम इस तरह राइट जाएंगे, यानी कि कभी लेफ्ट और राइट, इस तरह हम आपको 10 कंप्लीट करने हैं। फिर उसके बाद आपको ये होल्डिंग कर करके इसे करना है। अब आप लेफ्ट में रुक जाएंगे और यहाँ पर 10 सेकंड तक, कम से कम आपको 10 सेकंड तक यहाँ पे होल्ड रखना है। ठीक इसी प्रकार आप अपने अब राइट साइड जाएंगे, यहाँ पे भी आपको 10 सेकंड तक होल्ड करना है। जब तो ये था हमारा ट्विस्टिंग पोज। इससे जब आप ये ट्विस्ट करते हो अपनी बॉडी को तो आपकी आंतों की बहुत अच्छी इससे मसाज होगी, जो कि डाइजेशन सिस्टम में बहुत अच्छा काम करेंगी। तो आइए दोस्तों, अब हम चलते हैं अपने तीसरे योगासन में। उसमें क्या है दोस्तों, आपको पहले अपने मैट पे इस तरह लेट जाना है, जिसका नाम है दोस्तों पवन मुक्त आसना। उसमें क्या करना है दोस्तों, आपको पहले अपने दोनों पैरों को इस तरह फोल्ड कर लेंगे
और ये जब आप फोल्ड करते हैं ना, तो आपके दोनों पैरों का हमारे इस पे पेट पे बहुत अच्छा इस तरह प्रेशर आता है। फिर हम अपने दोनों हाथों के फिंगर को इस तरह क्रॉस करेंगे और अपने दोनों पैरों को इस तरह बांध देंगे, तो इससे और भी हमारे पेट पे प्रेशर आएगा, जिससे हमारे पेट जो गैस बन रही होगी तो वो अच्छे से रिलीज हो जाएगी। और अभी क्या करना है दोस्तों, हमें ब्रीथ भरते हुए ऐसे उठना है और अपनी नाक को अपने घुटने से इस तरह टच करना है, और यहाँ पर कम से कम आपको 10 सेकंड तक होल्ड करना है। जब 10 सेकंड कंप्लीट हो जाएंगे, अपने यथास्थिति में आ जाएंगे। दोस्तों ये अगर आपको अपनी नाक यहाँ घुटने से टच नहीं होती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इस तरह बने रहकर भी दोस्तों इस आसन को कर सकते हैं। यहाँ पर अपनी ब्रीथ को आपको होल्ड करना है और फिर धीरे से ब्रीथ को छोड़ते हुए दोस्तों आपको नीचे आना है। तो अभी फिर जब कंप्लीट हो जाएगा, कम से कम दोस्तों आपको इसे 15 बार तो इसको आप दोहराना है और 3 बार आपको ये करते हुए आना है। तो अभी दोस्तों हम चलते हैं अपने चौथे योगासन में। इसमें हम अब उल्टे लेट जाएंगे, इस तरह उल्टे लेट जाएंगे। अब इसे बोलते हैं दोस्तों धनुआसना, इसका नाम है। इसमें क्या करना है, हम इस तरह उल्टे लेट जाएंगे दोस्तों, और हम अपने दोनों पैरों को इस तरह खड़ा करेंगे और अपने दोनों और थोड़ा सा जगह बनाएंगे अपने पैरों में इस तरह, और अपने दोनों हाथों से अपने पैरों के घुटने को इसे पकड़ लेंगे, अपने पैरों को पकड़ लेंगे इस तरह, और फिर आपको ब्रीथ भरते हुए अपने आगे और पीछे के हिस्से को उठाना है और नेवल पे टिके रहना है। तो आइए शुरू करते हैं। अब यहाँ पर आपको कम से कम 10 सेकंड तक इस तरह ही बने रहना है, और फिर आपकी ब्रीथ यहाँ पर नॉर्मल चलती रहेगी, और फिर उसके बाद आप ब्रीथ छोड़ते हुए नॉर्मल स्थिति में आ जाएंगे। तो ये था दोस्तों धनु आसना। ये बहुत अच्छा आसन है दोस्तों धनु आसना। इसमें ये आपकी आंतों की मसाज करेगा, इससे आप जो खाना खाएंगे वो आंतों के द्वारा आपके पेट में जाएगा और आपका डाइजेशन सिस्टम इन सभी योगासन से बहुत ही अच्छा हो जाएगा, और वो डाइजेस्ट होना शुरू हो जाएगा। आपको कोई गैस नहीं बनेगी, ब्लोटिंग नहीं होगी, कोई एसिडिटी नहीं बनेगी। लेकिन दोस्तों ये जो योगा आसन है इन्हें आपको लगातार करना होगा। आप ये 8 दिन ही करके देखिए, आपको 8 दिन में ही इसका रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। आप 1 महीने नहीं, आप 8 दिन शुरू करिए और फिर देखिए इसका 8वें दिन आपको इसका रिजल्ट जरूर मिलेगा। लेकिन आपको ये करना होगा, जो मैं बार बार आप लोगों से कहती हूँ कि योगासन एक ऐसा जादू है दोस्तों, आपकी जो दवाइयां भी है वो भी पीछे छूट जाएंगी, और ये जड़ से आपकी बीमारियों को निकाल देगा। लेकिन हाँ, मैं ये 8 दिन से आपको पता चलना शुरू होगा। और लेकिन ये दोस्तों योगा से क्या है कि बीमारियां धीरे धीरे निकलती हैं, लेकिन निकलती हैं पूरा जड़ से। ये आपको करना होगा और आपने गट हेल्थ आपकी इतनी मजबूत हो जाएगी, आपको बहुत अच्छा फील होगा। दोस्तों अगर इसके साथ साथ आपको जिसमें फाइबर होता है उस खाने को खाना है, जैसे हरी सब्जियां, सैलड और ओट में दोस्तों बहुत ज्यादा फाइबर होता है। फाइबर वाली चीजों को आपको ज्यादा खाना है, जिससे आपका पेट का गट हेल्थ बिल्कुल मजबूत हो जाएगी और बहुत अच्छा आपको फील होगा। क्योंकि पेट है स्वस्थ है तो हम स्वस्थ हैं, क्योंकि हमारे पेट से ही होकर सारी बीमारियां शुरू होती हैं। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये मेरी वीडियो, ये मुझे कमेंट के थ्रू जरूर बताइएगा। और जिन लोगों ने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए, जिससे आने वाली वीडियो आपको पहले से ही मिल जाए। तो नमस्कार दोस्तों।